ऋतिक रोशन जो आज दुनिया के महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, कभी सितारों को ब्रेकफास्ट और जूस सर्व किया करते थे। आज दुनिया के बड़े बड़े स्टूडियोज में शूटिंग करते हैं, कभी लाइट पकड़कर घंटों खड़े रहा करते थे कि सुपरस्टार शॉट दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि भाई ऋतिक के पापा राकेश रोशन तो बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो ऋतिक के लिए तो एंट्री बड़ी आसान रही होगी, लेकिन जनाब ऐसा था नहीं। फिल्मी परिवार से थे और सबसे बड़ा चैलेंज था कि स्टैमर करते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे। तो हीरो बनने की बात तो भूल जाइए, भाई जो लड़का बोल ही नहीं पाता वो हीरो कहां से बनेगा। दोस्त को बताया हीरो बनना चाहता हूं, तो उसने बड़ा मजाक उड़ाया कि अबे ठीक से बोलना तो सीख ले, हीरो बनेगा तू। खैर, इच्छा थी, फिल्में देखी, स्पीच थेरेपी ली, अपने आप को कुछ हद तक इंप्रूव किया, लेकिन पापा भी नहीं चाहते थे कि बेटा हीरो बने, क्योंकि पापा को लगता ही नहीं था कि बेटा हीरो जैसा है। ऋतिक रोशन, द ग्रीक गॉड, दुनिया का सबसे हैंडसम शख्स, उनके पापा को नहीं लगता था कि वो हीरो जैसे लगते हैं और हीरो बन सकते हैं। जब ऋतिक ने ज्यादा जिद पकड़ी तो पापा ने कहा ठीक है बेटा आओ मैदान में। एज ए असिस्टेंट बुला लिया फिल्म किंग अंकल जो पापा बना रहे थे। वहां पे पापा कहते थे कि जितने भी स्टार शूट कर रहे हैं ना, सबको ब्रेकफास्ट सर्व करो और वो लाइट पकड़ के खड़े हो जाओ, और वो लाइट पकड़ के खड़े हो जाओ। घंटों खड़े रहते थे ऋतिक, ब्रेकफास्ट सर्व करते थे, बिल्कुल एक स्पॉट बॉय की तरह ऋतिक ने वहां पर काम शुरू किया। पापा देखना चाहते थे कि लड़का वाकई अपने इरादों को लेकर मजबूत है, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत काम कराऊंगा और मतलब फिसल जाए, लेकिन ऋतिक डटे रहे। फिर पापा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, करण अर्जुन में मुझे असिस्ट कर लो, कोयला में मुझे असिस्ट कर लो। कोयला में असिस्ट किया, शाहरुख खान को देखा, शाहरुख खान के शॉट्स देखा करते थे, तो लगा कि मैं ऐसा ही एक्टर बनना चाहता हूं। बाद में कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल भी किया था। तो वहां से इंप्रूव करना खुद को शुरू किया, बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग ली। सलमान खान ने कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग उन्हें दी, टिप्स दी। उसके बाद जब पापा को लगा कि भाई लड़के के इरादे मजबूत हैं, तो पापा ने तय किया कि बेटे को कहो ना प्यार है से लॉन्च करेंगे। फिल्म बनी, सुपरहिट हो गई। सुपरहिट होने के बाद क्या हुआ? आपको लग रहा होगा कि कहानी चल पड़ी, अब तो सक्सेस ही सक्सेस। फिल्म बनी 10 करोड़ में, फिल्म ने कमा लिए 60 करोड़। अंडरवर्ल्ड से फोन आ गया कि बहुत कमा लिया, हमारा हिस्सा भी दो। ऐसी खबरें, ऐसे किस्से हैं। अब दिया नहीं दिया, फोन आया नहीं आया, भैया हमें क्या पता, ये सब बातें तो किस्से कहानियों में ही होती हैं। फिर ऋतिक रोशन एक कमरे में रोने लग गए। बंदे की फिल्म सुपर डुपर हिट, लड़कियां मर रही हैं और रोने लग गए। और वजह जानते हैं क्या थी? 30,000 प्रपोजल मिल गए। बसों में भर के लड़कियां मिलने आती थी ऋतिक रोशन से, और इसी बात से परेशान हो गए। पापा से बोला मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, इतनी सक्सेस हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। कमरे में रोते थे, बंद कमरे में। पापा ने समझाया कि देखो भाई, तुम्हें तो ये मिली है, जिन्हें नहीं मिली उनके बारे में सोचो। इसके बाद कुछ फिल्में की, फिजा की, मिशन कश्मीर की, बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रही वो फिल्में। ऋतिक की तारीफ होती रही, लेकिन करीब 2-3 साल तक फिल्म में कोई जादू नहीं चला पाई। फिर लगा कि कहीं कुमार गौरव तो साबित नहीं हो जाएंगे भैया, वन फिल्म वंडर। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पापा साथ थे। पापा ने बनाई, कोई मिल गया, सुपर हिट हो गई। उसके बाद फिर कुछ फिल्में की, फिर चली नहीं चली, फिर बन गए क्रिश, और फिर तो भाई साहब छा गए। अच्छा, कहते हैं हीरो की अगर शादी हो जाए ना तो फैन फॉलोइंग खत्म हो जाती है। ऋतिक के साथ ऐसा हुआ नहीं। ऋतिक ने सुजैन को एक ट्रैफिक सिग्नल पे देखा, करीब 12-13 साल के थे ऋतिक, और तभी तय कर लिया कि शादी इसी लड़की से करूंगा। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत परवान चढ़ी। पहली बार जब डेट पे लेकर गए सुजैन को, तो ऑर्डर ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बोलने की दिक्कत थी। सुजैन ने इस चीज को समझा, उन्होंने ऋतिक के लिए और अपने लिए खाना ऑर्डर भी किया, बिल भी पे किया, और फिर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी। और जब ऋतिक की पहली फिल्म सुपरहिट हो गई, तो लोगों के कहने के बावजूद, इतनी फीमेल फॉलोइंग होने के बावजूद,
ऋतिक ने सुजैन से शादी कर ली। हालांकि करीब 14 साल बाद इनका रिश्ता टूटा और फिर जब डिवोर्स हुआ तो कहते हैं सबसे महंगा डिवोर्स था। ऋतिक को काफी पैसा देना पड़ा और बॉलीवुड के इतिहास का सबसे महंगा डिवोर्स इसे जो है कहा जाता है। सलमान खान से भी ऋतिक का पंगा हुआ अपनी एक्स की वजह से। अब एक्स से आपको कंगना रनौत भी याद आई होंगी, भैया वो तो बहुत बड़ा पंगा है। कंगना रनौत ने फिल्म क्रिश में ऋतिक के साथ काम किया था। अब काम हो गया, फिल्म रिलीज हो गई। बाद में कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को कह दिया सिली एक्स, यानी मेरा बेवकूफ पूर्व प्रेमी। ऋतिक भड़क गए कि भैया मेरा और तुम्हारा तो कुछ था ही नहीं, तुमने मुझे सिली एक्स कैसे कह दिया। जंग बहुत तेज हुई, खूब बयानबाजी, ऋतिक ने केस ठोका, कंगना ने केस ठोका। फिर बात सामने आई कि यह सारा कम्युनिकेशन ईमेल्स के जरिए हुआ था। ऋतिक ने कहा मुझे तो ऐसे ईमेल्स मिले नहीं। वैसे मैं भी सोच रहा हूं कि यार प्यार मोहब्बत ईमेल के जरिए कब होती है। अरे भैया चिट्ठी लिखी जाती थी पुराने जमाने में, और अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, चैट का जमाना है। खैर अब कंगना है, कुछ भी कर सकती हैं। तो पंगा हुआ, कंगना कई साल तक इस पंगे को भुनाती रही। जब फिल्म आती थी ऋतिक का नाम लेकर शुरू हो जाती थी। हुआ गया कुछ नहीं निकला, दोनों केस डिसमिस हो गए। और अब तो खैर कंगना ने इतने पंगे खड़े कर लिए हैं कि ऋतिक का पंगा तो मुझे लगता है सबसे लास्ट में कहीं पड़ा हुआ मिलेगा आपको। सलमान खान से भी एक्स की वजह से पंगा हुआ। ऋतिक ने सलमान की एक्स ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म की गुजारिश, और ऋतिक के दिल के बहुत करीब थी ये फिल्म। ऋतिक का कहना है कि मेरी फिल्में जो हैं वो मेरा बेबी हैं, मेरे बच्चों की तरह होती हैं। सलमान ने कह दिया कि इस फिल्म को देखने तो कोई कुत्ता भी नहीं गया। ऋतिक भड़क गए, कहा भाई मेरे लिए कुछ कहा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेबी के लिए कह दिया, मेरी फिल्म के लिए कह दिया। तो ऋतिक ने भी जवाब दिया, तनातनी हुई, लेकिन फिर बाद में मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा, ऋतिक ने कुछ रोल रिजेक्ट भी किए जिनका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ। फिल्म स्वदेश जिसमें शाहरुख खान नजर आए थे, पहले आमिर खान को ऑफर हुई, उन्होंने मना किया। तो ऋतिक रोशन को ऑफर हुई, ऋतिक को लगा कि मैं ये कैरेक्टर नहीं कर पाऊंगा। शाहरुख खान को मिली, और फिर जब फिल्म बनी तो ऋतिक को लगा कि यार ये तो बड़ा दमदार रोल था। फिर जब आशुतोष गोवारिकर ने, जिन्होंने स्वदेश बनाई थी, उन्होंने जोधा अकबर का ऑफर दिया तो ऋतिक ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ना हो फिर से गलती हो जाए। दिल चाहता है में सैफ अली खान का रोल भी ऋतिक रोशन को ऑफर किया गया था, और दिल चाहता है से ही सैफ की किस्मत चमकी थी, और फिर ये कल्ट फिल्म बन गई। लेकिन फिर ऋतिक ने रिजेक्ट की तो ऋतिक को पछतावा हुआ। अच्छा, ऋतिक ने एक फिल्म की थी मैं प्रेम की दीवानी हूं, उसमें एक मेथी के पराठे वाला सीन था। उसके लिए ऋतिक को खूब ट्रोल किया जाता है, कहा जाता है कि खूब जबरदस्त ओवर एक्टिंग की थी। ऋतिक से जब पूछा गया कि आपके लिए सबसे मुश्किल सीन कौन सा था, तो ऋतिक ने कहा वो वाला सीन, वो एक्टिंग करना मेरे लिए जो है सबसे मुश्किल था। तो मेथी के पराठों ने ऋतिक को जबरदस्त ट्रोल भी करवाया है एक बार। अच्छा, बचपन का एक किस्सा ये भी है, पापा वैसे तो डांटते नहीं थे, लेकिन एक बार घर में कुछ मेहमान आए हुए थे और ऋतिक को पता नहीं क्या हुआ कि छत पर पहुंच गए और कांच की बोतलें नीचे फेंकने लगे। पापा ने खूब जमकर जो है पिटाई कर दी। भगवान दादा पापा की फिल्म थी, उसमें एक बार बचपन में डांस किया था। अच्छा, रजनीकांत के साथ काम किया तो पापा बहुत डांटते थे अगर गलती कर देते थे, तो रजनीकांत ने एक बार डांट से बचाया था। शॉट में गड़बड़ हो गई ऋतिक से, तो रजनीकांत ने खुद भी गड़बड़ कर दी कि भाई अगर मैं गड़बड़ कर दूंगा तो दोबारा शूट हो जाएगा, ऋतिक भी डांट से बच जाएंगे। तो इस तरह से बचे। तो फिलहाल जो है फिल्में खूब कर रहे हैं और खूब लोग पसंद भी कर रहे हैं, और जमकर जो है इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं, और खूब पॉपुलैरिटी जो है इनकी चरम पर है, और ग्रीक गॉड इन्हें कहा जाता है। तमाम विवाद भी होते हैं, लेकिन ऋतिक के अंदाज के आगे हर चीज फीकी पड़ जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।